Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ वेरी लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल ऑफ लेंथ L is equal to 10 meter is free to rotate about its fixed axis. A light inextensible thread is wrapped over non-conducting cylindrical surface and one end P is pulled with constant acceleration of F upon 2m. F is the force applied at P and m is the mass of the cylinder. The charge on the cylinder will be 5 into 10k coulomb. Find the value of k, और यहाँ पर हमारे को m 25 किलोग्राम दे रखा है और जो L है वो 10 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे को एक लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल दे रखा है और इसकी लेंथ भी दे रखी है अपने को 10 मीटर्स है ना, जिसे हमें लॉन्ग मानना है। अब ये जो है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी है ना। और क्यों रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर जो थ्रेड है जो कि इसके ऊपर रैप्ड है ना, इसके अराउंड जो रैप्ड है वो उसको खींचा जा रहा है ना। तो हमें ये भी दिया हुआ है कि पी पॉइंट को जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन F अपॉन 2m से खींचा जा रहा है। मतलब कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें दे रखा है और वो कितना है, a इज इक्वल टू F अपॉन 2m। तो देखिए इस एक्सेलरेशन की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं F अपॉन 2m इज इक्वल टू रेडियस जो है ना, रेडियस को हम लोग यहां पर r बोल देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा F अपॉन 2m इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास अल्फा आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय 2m इंटू r। तो देखिए अपने पास क्या आ गया, अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर हम लोग और क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं। यहां पर है कि जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सिलेंडर है ना, उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। अब जब इस सिलेंड्रिकल शेल के पास चार्ज होगा तो क्या होगा, अगर वो एक्सेलरेट होगा है ना, अगर वो एक्सेलरेट होगा तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि उन चार्जेस के घूमने की रेट में चेंज आता रहेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड होकर के घूमेंगे है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि करंट है ना, उनकी वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है वो लगातार क्या होता जाएगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है ना, सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो लगातार चेंज होता जाएगा। मतलब यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का केस बन रहा है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का एक सिलेंडर होता, अगर ये लगातार घूमता जा रहा है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसका मतलब कि अगर इसके पास चार्ज Q है तो क्या होगा, यहाँ पर एक करंट बनेगा और करंट भी जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट जो है वो होता है Q अपॉन टाइम पीरियड है ना। और लगातार इसके एंगुलर एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, Q तो उतना ही रहेगा लेकिन टाइम पीरियड जो है वो लगातार कम होता जाएगा, जिसकी वजह से एवरेज करंट जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से करंट यहाँ पर डेवलप होगा है ना, इस तरीके से सर्कुलर करंट जब डेवलप होगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उससे एसोसिएटेड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो भी वेरी करती जाएंगी और जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दिस सिलिंड्रिकल कंडक्टर वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होगी जो क्या करेगी, इस चेंज को अपोज करना चाहेगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखिए कि टॉर्क जो है ना, टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क यहां पर हो जाएगा एक तो F की वजह से, तो F इंटू आर। अब इस टॉर्क को अपोज करने के लिए क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होंगी, वो सर्कुलर होंगी और इसे अपोज करेंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी है ना, तभी तो वो क्या कर पाएगी, इसे अपोज कर पाएगी। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एफ आर माइनस क्यू इंटू ई, ये तो हो गया फोर्स का समेशन और ये हो गया रेडियस है ना, तो क्यू इंटू ई इंटू आर, ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ठीक है, एफ आर माइनस क्यू इंटू ई इंटू आर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, आई इंटू अल्फा। अब देखिए यहां पर हमारे को ई नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग लिख लेते हैं यहां पर एफ आर माइनस
Q इंटू ई इंटू आर इज इक्वल टू। तो बच्चों यहां पर हम लोग I की वैल्यू रख सकते हैं। हमें पता है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेल है ना, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एम आर स्क्वायर, मतलब कि जो कि आता है एक रिंग के लिए, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा यहां से हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं एफ अपॉन 2m। ये तो हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, है ना। और यहाँ पर एम आर स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये किसमें सिंप्लीफाई होकर के आ जा रहा है, आर से एक आर चला जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बाद इक्वेशन लिख सकते हैं एफ आर माइनस क्यू ई इंटू आर इज इक्वल टू एफ एम आर अपॉन 2m। m से m देखिए कैंसिल आउट हो गया और r भी जो है हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास q इंटू ई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी f माइनस एफ अपॉन 2, मतलब कि f अपॉन 2। तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं बच्चों कि q की वैल्यू क्या आ जा रही है, f अपॉन 2 टाइम्स e। तो अगर हम लोग यहां पर e निकाल ले, है ना, तो हमारे को बड़े आराम से क्या मिल जाएगा, कैपिटल Q मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग चालू करते हैं कैपिटल ई निकालने का प्रोसेस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ईएमएफ यहाँ पर डेवलप होगा, है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल वेक्टर, है ना। तो बेसिकली हमारे को यूज किसका करना है, हमारे को यूज करना है माइनस एल डॉट एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और यहां से हम लोग ई निकाल लेंगे। ठीक है, और यहां पर भी हमारे को एक चीज पता है कि ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, ई इंटू 2 इंटू आर, है ना, बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर सिमेट्री, और वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ई जो है बड़े आराम से निकल जाएगा अगर हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू पहले निकाल लें। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे को ये पता है कि इस तरीके से, है ना, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सर्कुलर करंट क्रिएट होने वाली है ना, और टोटल चार्ज हमें पता है कि हमने क्या एज्यूम करा है, क्यू एज्यूम करा है। इस बार ओवरऑल सरफेस करंट आएगा, ये काफी सिमिलर है सोलेनॉइड के, बस फर्क ये है कि यहां पर अलग से हमारे को लूप्स नहीं दिखाई दे रहे, यहां पर ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं कि इस बार हम लोग एल कैसे निकालेंगे। तो एक बड़ा आसान तरीका है कि हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारे को पता है कि एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि लेंथ काफी दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, जो कि कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, है ना, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगा, और टोटल एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और हम लोग यहां से कैपिटल एल निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर सोलेनॉइड होता है ना, यहां मैं लिख देता हूं फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के केस में हम लोग जानते हैं कि बी बराबर कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जहां पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट इंटू एन को मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं यहां पर टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं जो कि स्मॉल एल है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस करंट, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल सरफेस करंट। तो अगर इसी तरीके से मैं यहां पर कंपेयर कर दूं तो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने वाले केस में क्या बोल दूंगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर हमें टोटल सरफेस करंट चाहिए, है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए आई बोल देता हूं। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, एल से। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस इक्वेशन में ना, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें बी की वैल्यू उठा करके ये भर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन एल, इसका भी करना होगा होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा,
हम लोग देख पा रहे हैं कि आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आई स्क्वायर, इधर भी आई स्क्वायर, और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। फिर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इधर नीचे म्यू नॉट और ऊपर एल है, तो म्यू नॉट एल, तो एक पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू क्या आ जा रही है, ये आ जा रही म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेल आ गया, है ना। तो अब बच्चों ये जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास आया उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और इससे ई निकालने में हमारे को काफी हेल्प मिलेगा, है ना। तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, है ना। मॉड लेने से ये फायदा हो जाएगा कि हमारे को ई का मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, और हमारे को वैसे भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या करना चाह रही है, वो इस चेंज को अपोज करना चाह रही है। तो हम लोग ई की वैल्यू यहां पर क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू यहां पर लिख देंगे म्यू नॉट पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, है ना। ये तो हमारे पास यहां तक आ गया इंटू डी आई बाय डी टी, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट बढ़ रहा है, तो इसीलिए मुझे पता है कि डी आई बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास जो ई की वैल्यू आ गई, है ना, वो कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं, वो आ गई हमारे पास म्यू नॉट इंटू, अच्छा यहां पर और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है ना, पाई से पाई चला जाएगा, आर से एक आर चला जाएगा, तो ये बेसिकली कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आर डी आई बाई डी टी, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में और क्या है, डिनोमिनेटर में 2L है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों हमें डी आई बाई डी टी की भी वैल्यू निकालनी है ना। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टाइम पीरियड। अब यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं टाइम पीरियड को, 2 पाई बाय ओमेगा, करेक्ट है यहां तक। तो अगर मैं डी आई बाई डी टी करूं, है ना, डी आई बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये बन जाएगा क्यू अल्फा अपॉन 2 पाई। तो देखिए डी आई बाई डी टी की भी वैल्यू हमारे को मिल गई, तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट इंटू आर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय क्यू अल्फा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, है ना। तो ये हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। तो देखिए बच्चों ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया, ये हम लोगों ने क्यों निकाला, ये हम लोगों ने इसलिए निकाला ताकि इस वैल्यू को हम लोग, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, है ना, इसमें हम लोग पुट कर सके। तो अगर पुट कर देंगे तो देखिए क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा म्यू नॉट आर क्यू अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4L पाई, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास देखिए क्यू स्क्वायर, है ना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए 2 2 4 होता है ना, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया। साथ ही साथ अल्फा की, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चों देखिए अल्फा हो जाएगा एफ अपॉन 2m, और इसको r से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली मैंने a अपॉन r का यूज करा। तो देखिए हमारे पास q स्क्वायर, है ना, q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो ये आ जा रही है 2f l पाई डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे, म्यू नॉट इंटू आर इंटू अल्फा के बदले क्या लिख देंगे, f अपॉन 2mr। तो देखिए r से r कैंसिल आउट हो गया, f से f भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली कितना बन गया, ये बन गया 4L m पाई अपॉन म्यू नॉट, है ना। तो बच्चों यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर सारे डेटा में भर दूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और यूनिट हो जाएगी बच्चों कूलम। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। क्लियर है ये बात। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।